उत्तराखंड के घने जंगलों में एक ऐसा गांव था जिसका नाम था नागिनपुरा। ये गांव पहाड़ों के बीच, झरनों के पास और जंगल के घने पेड़ों से ढका हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। कहते हैं कि वहां एक प्राचीन शाप था जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में जाने नहीं देता। 4 दोस्त अर्जुन, करण, नेहा और प्रिया, जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, एडवेंचर के शौकीन थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज करते रहते थे। एक दिन उन्होंने नागिनपुरा गांव के बारे में सुना। लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, पर उनके अंदर के रोमांच ने उन्हें वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। रास्ता जंगल का। चारों दोस्तों ने अपना सामान पैक किया और गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। करण ने मजाक में कहा, शायद ये जंगल का तरीका है हमें स्वागत करने का। लेकिन अर्जुन को कुछ सही महसूस नहीं हो रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां सब कुछ वीरान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखी कुएं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसके पास एक बड़ा सा नाग का चित्र बना हुआ था। नेहा ने मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक मंदिर के ऊपर एक छाया दिखाई दी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे गायब हो गया। वे लोग गांव के बीचों बीच एक खाली घर में रुके। जैसे ही अंधेरा हुआ, अजीब घटनाएं होने लगी। प्रिया को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की के बाहर एक औरत का चेहरा दिखा जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें पूरी काली थी। अर्जुन ने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के बीच में उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर निकले तो देखा कि एक वृद्ध बाबा वहां खड़े हैं। उन्होंने बताया कि ये गांव नागिन के शाप का शिकार है। सदियों पहले यहां के लोगों ने एक नागिन को मार दिया था। उसने मरते समय श्राप दिया था कि इस गांव में रहने वाला कोई भी इंसान चैन से नहीं रहेगा। तब से यहां अजीब घटनाएं होने लगी। डर से भरकर चारों ने सुबह होते ही गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर जाने की कोशिश करते, उन्हें हर बार गांव के अंदर ही खुद को पाते। ये गांव जैसे एक भूल भुलैया बन गया था। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अचानक जमीन हिलने लगी। गांव के बीचों बीच से एक विशाल नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब इस गांव का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें जाने दो। नागिन हंसी और बोली, यहां से जाने का केवल एक ही तरीका है, मेरी पहेली का जवाब दो। नागिन ने 3 पहेलियां पूछी। पहली थी, वो क्या है जो पानी में डूबे बिना तैरता है? करण ने जवाब दिया, छाया। दूसरी थी, ऐसा कौन सा फल है जो खाने से पहले फेंकना पड़ता है? नेहा ने कहा, नारियल। तीसरी और आखिरी पहेली थी, वो कौन है जो मरने के बाद भी चलता है? अर्जुन ने जवाब दिया, संदेश। नागिन ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तुम मेरी शांति भंग कर चुके हो, इसकी सजा तो मिलेगी। नागिन ने गांव से बाहर जाने का रास्ता खोल दिया, लेकिन एक चेतावनी दी, अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारा अंत यही होगा। डर से कांपते हुए चारों दोस्तों ने गांव छोड़ दिया। जब वे शहर लौटे तो किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन चारों ने यह तय कर लिया कि अब कभी किसी अज्ञात जगह पर एडवेंचर नहीं करेंगे। कहते हैं कि आज भी नागिनपुरा गांव में रात होते ही नागिन का शोर सुनाई देता है, और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया।